हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैंने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था तीन वो कौन से बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं। और अब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो कौन से साइंस हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आज ये बहुत लोगों की समस्या है। जैसे कहते हैं ना, घर घर की कहानी टाइप हो गया है। काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। तो आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर अपने घर परिवार को बचा सकते हैं, समय रहते अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। तो पहला जो साइन है वो ये है कि अगर आपके पार्टनर का वर्किंग आवर्स एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एबनॉर्मली इंक्रीज कर दिए हैं उन्होंने, मतलब वो आपको इस तरीके की रीजनिंग देने लगे हैं कि अब उनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्क है या टूर पे जाना है कहीं पर, एंड अनएक्सप्लेन्ड, मतलब जिसका वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं। तो ये भी एक साइन होता है कि उनका टाइम वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा एक जो बड़ा साइन होता है कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर फैमिली मेम्बर्स के बारे में पोस्ट करना, मतलब फ़ोटोज़ डालना या कुछ भी और किसी तरीके से कनेक्ट करना, टैगिंग वगैरह, ये सब भी अब बंद कर दिए। मतलब सोशली जो है ना, वो फैमिली को अपने साथ बहुत कम दिखाना चाहते हैं। चाहे वो पब्लिक गैदरिंग में हो, पब्लिक गैदरिंग में फैमिली मेम्बर्स के साथ जाना अवॉइड करने लगे हैं, या सोशल मीडिया पर भी जो फैमिली के पेरेंट्स है उसको बहुत कम कर दिया है। तो ये भी एक क्लियर साइन होता है कि उस पर्सन का मे बी एंगेजमेंट अब कहीं और हो गया है। तीसरा एक जो साइन है वो ये है कि उनके अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। मतलब ऑल ऑफ अ सडन उनके खर्चे ऐसे बढ़ गए हैं, लेकिन जब भी उनसे पूछा जाए कि खर्चा क्यों किया या कहाँ पर किया, तो बहुत अच्छी कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ पर भी ये एक क्लियर साइन है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। चौथा जो साइन है कि एकदम से सडनली अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाना। मतलब अपीयरेंस को लेकर हर इंसान ध्यान देता है, अपने आप को अपडेट करके रखता है, लेकिन अगर पहले इस तरफ उनका इतना रुझान नहीं था, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन अपनी अपीयरेंस को लेकर, लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं, रेगुलर विजिट सैलून्स की होने लग गए हैं, और नए नए लाइक शॉपिंग हो रही है, नए नए स्टाइल ट्राई किया जा रहा है, कुछ लाइक हेयर स्टाइल चेंज हो रहा है, किसी भी तरीके से फिजिकल अपीयरेंस में अगर कुछ अलग अनयूजुअल चेंजेस आ रहे हैं, तो ये भी एक साइन होता है कि जिससे कि वो पर्सन जो है ना कहीं बाहर एंगेज्ड है। इसी तरीके से एक और साइन होता है कि अगर सेक्सुअल इंटीमेसी कम होती जा रही है, क्योंकि अगर सेक्सुअल इंटीमेसी कम हो रही है, आप इंटरेस्ट लेते थे अच्छा खासा अपनी सेक्स लाइफ में, लेकिन अब आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक वो है कि आप फिजिकल डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन हो गया है। इसी तरीके से अपने गैजेट्स को लेकर, मोबाइल को लेकर, लैपटॉप को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस अगर बढ़ रही है आपके पार्टनर की, मतलब उनके लॉक चेंज हो गए हैं, या फिर वो अपना मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन आपके आने के बाद कुछ अनयूजुअली इस तरीके से उसको बंद कर देते हैं जो कर रहे थे, या फ़ोन कॉल आता है तो बिल्कुल एकदम से बाहर चले जाते हैं, या मौका देखते ही आप देखते हैं कि वो चैटिंग करने लगते हैं, किसी भी तरीके से अपने लैपटॉप है उसको नहीं छेड़ने देते हैं, या ऑफिशियल मीटिंग है मेरे को प्लीज़ अकेला छोड़ दो, और इस तरीके से जो है ना वो मतलब कुछ अलग अनयूजुअल बिहेवियर है। तो ये भी एक साइन होता है कि उस पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसी तरीके से आपको छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, ऑल ऑफ अ सडन आपको ये रियलाइज़ करना शुरू करा दिया है कि आप जो है ना उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे आप हुआ करते थे। मतलब आप में अब कमियां ज़्यादा नज़र आने लगी हैं, बात बात पर आपको क्रिटिसाइज़ करना, लेट डाउन करना, छोटी सी बात पर ज़्यादा लंबे समय तक नाराज़ रहना। तो ये भी एक काफ़ी क्लियर साइन होता है कि जिससे कि ये पता चल सके कि आपके पार्टनर का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग कॉन्ट्रेरी इसका वो करते हैं कि अगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं, मतलब जितना पहले केयरिंग नहीं होते थे अभी केयरिंग हो गए हैं और थोड़ा आपकी तारीफ ज़्यादा करने लगे हैं, मतलब आपको एक एबनॉर्मल वे में खुश रखने की बस जस्ट कोशिश करते हैं, प्लीजिंग बिहेवियर हो गया है, जस्ट आपको थोड़े टाइम के लिए प्लीज़ किया एंड देन ताकि आप खुश रहें, और उनके लेट आने पर या किसी और तरीके से कहीं और एंगेज होने पर या उनके अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर आप क्वेश्चन मार्क ना लगाएं।
तो इसलिए उन्होंने आपकी तरफ कुछ इस तरीके का बटरिंग बिहेवियर स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं वो तो आपके प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बट क्या कर सकते हैं कि वो अभी बिजी चल रहे हैं। तो इस तरीके का अगर एकदम से सडन आप बिहेवियर में चेंज देखें उनके, तो वो भी जो है ना एक साइन होता है कि हाँ उनको कुछ आप माइंडसेट चेंज हो चुका है, या फिर वो जो है ना जस्ट आपको कुछ टाइम देकर अपने आप को बाकी टाइम के लिए फ्री कर रहे हैं। तो अगर ऐसा भी आप लगातार नोटिस करते हैं तो इसमें भी आपको अलर्ट हो जाना है। इसी तरीके से कुछ नई अनएक्सपेक्टेड हॉबीज़ जो है ना उन्होंने अपना ली है। उनको बहुत ज़्यादा इस तरीके से सोशल होने का या फिर कोई क्लब्स ज्वाइन करने का या हॉबीज़ का इतना शौक नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो इस तरीके की हॉबीज़ को ट्राई कर रहे हैं जिसका दूर दूर तक भी उनकी पर्सनालिटी से कोई ऐसा खास कनेक्शन नहीं है, या उनके पास इतना टाइम नहीं था लेकिन फिर भी वो उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि वो पर्सन अब कहीं और एंगेज्ड है, क्योंकि ये सारे जो साइंस मैं आपको बता रही हूँ ये सब बहुत ही कॉमन साइंस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पार्टनर है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मेल्स ही ऐसा करेंगे या फीमेल्स ही ऐसा करेंगे, ये किसी भी पार्टनर में, मतलब जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर आप इस तरीके के कुछ कॉमन साइंस देखते हैं, ये सब ना अर्ली साइंस होते हैं, कुछ ऐसे कॉमन साइंस होते हैं जिससे कि आप इनिशियली ही आप पता लगा सकते हैं कि एक पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया इस तरीके की रिलेशनशिप में, तो फिर वो दूसरे पर्सन से भी बर्दाश्त नहीं होगा और कई बार बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बिगड़ जाती हैं। क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि 3 बड़े रीज़न जो हैं उसमें कि अगर आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हैं अपने पार्टनर से, वो इमोशनली आपके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ये बड़ा रीज़न है जिसमें कि आपके पार्टनर से आपके बीच में डिस्टेंस आने लगेगा। या फिर जैसे अगर आप सेक्सुअली जो है ना क्या कहते हैं अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप किसी दूसरे पार्टनर की तरफ जाते हैं, या कोई आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि ना आप दूसरे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब कोई भी इनमें से सॉलिड रीज़न होगा। अगर आपका पार्टनर रास्ता बदल रहा है, वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो आप देखिए कि समय रहते हुए अगर आप जिस भी कारण की वजह से आपका पार्टनर अपना रास्ता बदल रहा है, तो इन अर्ली साइंस को आप पहचान कर आप जो है ना अपने पार्टनर को जो एक अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा है वहाँ से वापस लाने में मदद कर सकते हैं। अब ये साइंस अगर इन जितने भी मैंने साइंस बताए हैं उनमें से अगर एक आध साइन कभी इस तरीके से आपको मिले, अब ऐसा नहीं कि पहले साइन को मिलते ही और एकदम से आप यही डाउट करने लगे कि मेरे पार्टनर का ना कहीं अफेयर चल रहा है। आप उसको नोटिस कीजिए कुछ दिनों तक, मतलब जब आप उनके बिहेवियर में ये लगातार कंसिस्टेंट चेंज नोटिस करें, क्योंकि ना हम सबके पास एक सेंस होती है, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर अभी कुछ ना ऐसे इमोशनल या फिजिकल लेवल पर जो दूरियां आई हैं वो जब हम लगातार देखते हैं, सेंस करते हैं, तो हमें आभास होने लग जाता है उस चीज़ का। और आभास होने के बाद, ये वार्निंग साइन होने के बाद जब आप अलर्ट हो जाएं, तो आपको कुछ दिनों तक इस तरीके से नोटिस करना है। ये नहीं है कि कोई भी एक आध पहला साइन मिला और आपने एकदम से ब्लेम कर लिया या डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा हो भी सकता है, जैसे मैंने एक साइन बताया आपको कि अगर उनके अनएक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि महीने 2 महीने में इस तरीके की कुछ ऐसा ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएं जिसमें कि उनको वाकई ही वर्क का एंगेजमेंट ज़्यादा हो और उनको ज़्यादा लंबे आवर्स तक रुकना पड़े। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली इस तरीके से हो ही रहा है और आपका पार्टनर एज सच कुछ खास बॉदर्ड फील नहीं कर रहा है, मीन्स वो हैप्पी है इस तरीके से, तो वहाँ पर आप जो है ना और अदर सोर्सेज से पता लगा सकते हैं और तब जाकर आप ना इस चीज़ के बारे में कुछ पता कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक साइन आपको जस्ट मिला कि अगर आपके पार्टनर ने अपनी अपीयरेंस को चेंज करा और अभी वो अच्छी तरीके से बन ठन के रह रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि बिल्कुल एकदम से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही है वो। आप देखें कि आपके पार्टनर की ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या थी, उनका सालों से एक नेचर कैसे चला आ रहा था, और उसमें एकदम से सडन शिफ्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मली है। एंड वो जो चीज़ उनका कंफर्ट जोन नहीं था, अब वो जो नया हॉबीज़ अपना रहे हैं या जो नया बिहेवियर उनका चेंज हो रहा है, उस सब में वो पेन लेने के लिए तैयार हैं।
मतलब वो अपने जो पुराना बना हुआ सालों का कंफर्ट जोन था उसको तोड़ने के लिए बहुत ही आसानी से तैयार हो गए हैं, जिसको वो इतना आसानी से तैयार होते नहीं और किसी रीज़न की वजह से। जब आप लगातार कई इस तरीके के साइंस नोटिस करें, क्योंकि जो जितने मैंने साइंस बताए हैं कॉमनली, जिसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है उसमें कॉमनली इनमें से 5-6 साइन मेजरली जो है ना सब में मिल जाते हैं। अब उन सब में 5-6 साइन ये मेजरली सब में मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जब ये साइंस आपको लग रहा है कि लगातार बने हुए हैं और आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आप वो दूरी को सेंस कर रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना है। तब आपको प्रॉपर जो है ना स्टेप्स लेने हैं। अगर आप ये मेरे को कमेंट कर कर बताएंगे कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके के आपको स्टेप्स लेने हैं जिससे कि आप अपने उस पार्टनर को जो एक नई राह पर चल पड़ा है उसे बहुत ही आसानी से अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाए बिना, सोसाइटी में कुछ इस तरह का तमाशा हुए बिना या परिवार को पता चले बिना भी आप अपने पार्टनर को वापस कैसे अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कर कर मुझे बोलेंगे कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर जल्दी ही इस पर भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन जो साइंस मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन साइंस का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, खास तौर से फीमेल्स पर। जब क्योंकि जो रिलेशनशिप बनती है इनका फ्यूचर कुछ खास होता नहीं है, कुछ चंद महीने की या एक आध साल खिंच जाती है रिलेशनशिप, और जब फिजिकल इंटीमेसी तक पहुंच जाती हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर अगेन डिस्टेंस मेंटेन होना, लाइक उस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाना, और फीमेल्स पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आना, बिकॉज चाहे उन्होंने इस रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी अपने मर्जी से की होती है, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगता है कि चीटेड किए, लाइक जब तक मेरे को इम्पोर्टेंस मिल रही थी, जब तक मेरे को वैल्यू किया जा रहा था या मेरे को टाइम दिया जा रहा था, जब तक ये सब फिजिकल हमारे बीच में नहीं था और ये हो गया, तो वो फिर चीटेड फील करते हैं, यूज्ड फील करती हैं कि ऐसे जैसे यूज़ हुआ। तो उसकी वजह से भी आज बहुत फीमेल्स डिप्रेशन की ओर जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मेल्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों जेंडर का कंपैरिजन किया जाए तो फीमेल्स इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल जब ख़त्म होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। और इस सब में अगर फैमिली में पता चल जाता है तो कई बार डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, या फैमिली में भी आपकी इमेज इतनी ख़राब हो जाती है। कई बार सोसाइटी में भी पता चल रहा होता है इन सब चीज़ों का, तो आपकी वैसे भी इमेज ख़राब होने लगती है। तो गलत काम का गलत ही जो है ना परिणाम निकल कर आता है। तो क्यों हम जो है ना इस ऐसे गलत रास्ते पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें या फिर बढ़ने दें। पहले ही अगर ऐसा लग रहा है, हमें पता चल जाए कि हाँ ये साइंस है, और उनको पहचान कर आप अपने पार्टनर को समझा कर वापस अपने ओर ला सकते हैं, या आपकी तरफ से कोई गलतियां हो रही हो जिसकी वजह से आपका पार्टनर इस तरह से रास्ता बदल रहा हो, तो आप वो गलतियां सुधार कर भी अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये यूज़फुल वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपको मदद भी ज़रूर करेगा अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और इस वीडियो को आपको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है ताकि किसी और का घर बचाने में भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं इसका सोल्यूशन भी कि कैसे रिश्ते को वापस से आप जो है ना ठीक कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।